श्री कृष्ण कहते हैं, तन्हाई कोई कमजोरी नहीं होती, बल्कि खुद को गहराई से जानने का सबसे सुनहरा अवसर होती है। जब इंसान खुद से प्रेम करना सीख जाता है तो उसे किसी दूसरे के कंधे, किसी और के साथ या सहारे की जरूरत महसूस नहीं होती। दूसरों के भरोसे खुशी ढूंढने के बजाय अपनी खुशियों का रास्ता खुद बनाओ। जब तुम अकेले रहकर भी मुस्कुरा सकते हो, अपने ही साथ संतुष्ट रह सकते हो, तब संसार की हर मुश्किल तुम्हारे लिए हल्की लगने लगती है। सच्ची खुशी बाहर की चीज नहीं, ये भीतर से उपजती है। थोड़ा रुककर खुद को समझो, अपने मन की आवाज सुनो, अपने सपनों पर ध्यान लगाओ और लगातार आगे बढ़ते रहो। जो व्यक्ति अकेले रहते हुए भी प्रसन्न रहना सीख लेता है, उसकी दुनिया किसी इंसान की मौजूदगी पर नहीं, बल्कि उसके आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता पर टिकती है। एकांत वही जगह है जहां इंसान अपनी असली ताकत को पहचान पाता है। यह समय खुद को तराशने, अपनी गलतियों को सुधारने और अपने सपनों को साकार रूप देने का होता है। अकेलापन सिर्फ एक भावना नहीं, बल्कि एक अवसर है, अपने अंदर छिपे हुनर को बाहर लाने का मौका। श्री कृष्ण आगे समझाते हैं, जो इंसान खुद की संगत में खुश रहना सीख लेता है, उसकी प्रसन्नता किसी दूसरे के व्यवहार या साथ पर निर्भर नहीं रहती। वो अपने भीतर की ऊर्जा से जीता है, हर परिस्थिति में संतुलित और संतुष्ट रहने की कला सीख जाता है। अकेले बिताया हुआ समय तुम्हारे आत्म साक्षात्कार का समय है। यही वो वक्त है जब तुम्हें अपनी कमजोरियों को पहचान कर उन्हें अपनी सबसे बड़ी ताकत बनाने का अवसर मिलता है। खुशी वही है जो मन के भीतर से जन्म लेती है। जब तुम खुद के सबसे अच्छे मित्र बन जाते हो तो ये दोस्ती जीवन भर तुम्हें सहारा देती है, तुम्हें टूटने नहीं देती। जब इंसान खुद से जुड़े रहने की आदत डाल लेता है तो परिस्थिति कितनी ही खराब क्यों ना हो, वो अंदर से नहीं हिलता। श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए कहते हैं, शब्दों की बात करें तो असल में बात सिर्फ 10-20 लफ्जों की होती है, पर मोहब्बत तो 7 फेरों के बाद भी कई बार पूरी नहीं हो पाती। अगर मन में किसी के साथ बुरा करने का विचार आए तो उसे टाल दो, कह दो कि ये काम कल सही। लेकिन अगर कोई अच्छा करने का भाव उठे, किसी की मदद करने का विचार आए, खुद को सुधारने की प्रेरणा मिले, तो उसे आज ही कर डालो। जीवन में बदलाव को अपनाना तुम्हें हर कठिन दौर में मुस्कुराकर जीने की ताकत देता है। जो लोग परिवर्तन से डरते हैं वे समय के साथ पीछे छूट जाते हैं, और जो लोग बदलती स्थितियों को गले लगा लेते हैं वही आगे बढ़ते हैं। जिंदगी एक लंबी यात्रा है। हर मोड़ पर हर किसी को जवाब देने की जरूरत नहीं होती, हर बात पर प्रतिक्रिया देना भी जरूरी नहीं। कई बार कुछ चीजों को नजरअंदाज करना ही तुम्हारी असली शक्ति बन जाती है। अगर समय तुम्हारा इंतजार नहीं करता तो तुम भी हर वक्त किसी परफेक्ट समय का इंतजार करते हुए क्यों बैठते हो? दोस्तों, इससे पहले कि आगे बढ़ें, अपने कर्म धर्म चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक करो और अपने दोस्तों व रिश्तेदारों के साथ शेयर जरूर कर देना। याद रखो, जो समय अभी चल रहा है वही तुम्हारे लिए सबसे अच्छा समय है। अधूरा होने और पूरा होने में बहुत फर्क होता है। अपनी जिम्मेदारी निभाना, अपनी काम से काम रखना अलग बात है, लेकिन खुद को दूसरों की गलतियों से बचाना भी उतना ही जरूरी है। जो लोग बड़ी बड़ी मुश्किलों को पार कर जाते हैं, कई बार वही छोटी छोटी बातों पर टूट जाते हैं, रो पड़ते हैं। आंसू हमेशा कमजोरी की निशानी नहीं होते। कभी कभी वे तुम्हारे भीतर छिपी शक्ति को निखारने का साधन बन जाते हैं। अच्छे बनो, पर इतने भी सरल मत बनो कि लोग तुम्हारी भलमनसाहत का गलत फायदा उठाने लगे। अगर हर बात पर केवल सोचते ही रहोगे तो जिंदगी सोच में ही निकल जाएगी। सिर्फ विचारों से कुछ नहीं बदलता, कभी कभी उठकर कदम भी बढ़ाना पड़ता है। झूठ अक्सर इसलिए बिक जाता है क्योंकि सच की कीमत हर किसी की औकात से बड़ी होती है। सच महंगा पड़ता है, इसलिए कई लोग मीठे झूठ से काम चला लेते हैं। जब तुम चुप रहकर सब सहते हो तो दुनिया तुम्हें अच्छा मान लेती है, लेकिन एक बार सच बोल दो, अपनी बात रख दो, तो वही लोग तुम्हें कठोर कहने लगते हैं। सच का अंदाज बोलने में कड़वा हो सकता है, लेकिन झूठ कितना मीठा बोलता है, फिर भी अंत में साथ सच ही देता है। इसलिए सच को अपना साथी बनाओ, क्योंकि आखिर में वही तुम्हें गिरने नहीं देगा।
रिश्ते सबसे पहले अपने आप से अच्छे होने चाहिए। दुनिया को तुमसे उतना फर्क नहीं पड़ता जितना तुम्हें खुद से पड़ना चाहिए। अगर रिश्तों की जड़ें मजबूत हों तो दूरियां मायने नहीं रखती। सच्चे रिश्ते वे हैं जो भावनाओं की भाषा समझते हैं, सिर्फ शब्दों की नहीं। अक्सर वही संबंध सफल होते हैं जो समाज की दिखावे वाली कसौटियों से ज्यादा दिल के एहसासों की कद्र करते हैं। किसी भी रिश्ते में अंत तक साथ चलने पर दो ही चीजें मिलती हैं, या तो तुम्हें एक अच्छा इंसान मिल जाता है या फिर एक अच्छा सबक, और हर सबक तुम्हें पहले से बेहतर बना देता है। चेहरे झूठ बोल सकते हैं पर दिल नहीं। जब दुनिया के चेहरे तुम्हें धोखा दे रहे हों तो अपने मन की सुनो, क्योंकि दिल सच्चाई से ज्यादा वाकिफ होता है। रिश्तों की अहमियत अक्सर समय पर समझ आती है, इसलिए परखने वालों के साथ से ज्यादा समझने वालों के साथ रहो। समझदारी दिल से आती है, ये सबसे कीमती चीज है। जिंदगी में बोलने की भी कीमत चुकानी पड़ती है और चुप रहने की भी। दान देकर तुम रुपए बांट सकते हो, लेकिन लक्ष्मी का आशीर्वाद तभी मिलता है जब दान में भावनाएं और नेक नियति शामिल हों। घड़ी रोक देने से समय नहीं रुकता, झूठ छुपाने से सच खत्म नहीं होता। सच एक ना एक दिन सामने आ ही जाता है, चाहे तुम कितनी ही कोशिश कर लो उसे ढकने की। जीवन हमें तब कठिन लगता है जब हम खुद को सुधारने की बजाय परिस्थितियों को बदलने की जिद में लगे रहते हैं। जो इंसान अपने भीतर परिवर्तन स्वीकार करता है वो कठिन समय में भी मुस्कुराते हुए जीना सीख जाता है। बढ़ती उम्र की भी एक अलग मिठास होती है। आंखें भले ही कमजोर हो जाएं, लेकिन इंसानों को पहचानने की क्षमता तेज हो जाती है। जिंदगी अनुभवों का खेल है, जितना ज्यादा सीखते हो उतना ज्यादा मजबूत हो जाते हो। किसी जंगली जानवर से ज्यादा खतरनाक एक बुरा मित्र होता है। जानवर शरीर को चोट पहुंचाता है, लेकिन गलत दोस्त तुम्हारी बुद्धि और सोच को बिगाड़ देता है। सच्ची दोस्ती वही है जो तुम्हें ऊपर उठाए, गिराए नहीं। कभी कभी घटिया लोगों के लिए कठोर व्यवहार करना भी जरूरी हो जाता है, लेकिन याद रखना, तुम्हारा असली चरित्र वही है जो बुरे समय में भी अच्छा बना रहे। अक्सर मन में सवाल उठता है, ज्यादा सुखी कौन है, सोने की चेन पहनकर सोने वाला या चैन से गहरी नींद लेने वाला? सच्चा सुकून बाहरी चीजों में नहीं, अंदर के शांत मन में होता है। रिश्ते और जल दोनों का स्वभाव एक जैसा है, न रंग न रूप, फिर भी जीवन के लिए सबसे जरूरी। रिश्तों में सच्चाई और भावना होनी चाहिए, सिर्फ दिखावा नहीं। कई बार इंसान दूसरों को हिम्मत देता देता खुद भीतर से टूट जाता है। इसीलिए जितना दूसरों का ख्याल रखते हो उतना ही अपने दिल की देखभाल भी जरूरी है। जब लोग तुम्हारी निंदा करें तो परेशान मत हो, क्योंकि वे तुम्हें महत्व देने का कोई और तरीका जानते ही नहीं है। असल में वही व्यक्ति जीवन को समझ पाता है जो सफर की धूल को भी अपने लिए रंगीन गुलाल समझ लेता है। हर संघर्ष को अवसर की तरह देखो, क्योंकि मुश्किलें तुम्हें और ताकतवर बनाने आती हैं। हर मंजिल का कोई ना कोई रास्ता जरूर होता है, जरूरत सिर्फ तलाशने की होती है। जो खोजता है वही पाता है। कुछ दरवाजे कभी बंद नहीं होते, हम ही दस्तक देना छोड़ देते हैं। भक्ति और विश्वास ऐसे करो कि संकट तुम्हारे ऊपर आए और चिंता भगवान पर हो। असली आस्था वही है जो हर हालत में भरोसा बनाए रखे। पैसा और नमक दोनों जरूरी हैं, लेकिन जब ये हद से ज्यादा हो जाएं तो जीवन का स्वाद बिगाड़ देते हैं। इसीलिए संतुलन सबसे जरूरी है, चाहे रिश्तों में हो, चाहे काम में या किसी भी क्षेत्र में। अंधेरे से मत डरो, उन लोगों से बचो जो तुम्हें जानबूझकर अंधेरे में रखते हैं ताकि तुम सच तक पहुंच ही ना सको। दिखावा, बनावट और झूठी सजावट, इन्हीं कारणों से इंसानियत की नींव कमजोर हो गई है। सादगी की जो खूबसूरती है वह किसी और चीज में नहीं। रिश्तों से उम्मीद रखना स्वार्थ नहीं, लेकिन सिर्फ उम्मीदों के लिए रिश्ता रखना स्वार्थ है। आज के समय में ईमेल तो बहुतों के पास है, लेकिन इंसान का इंसान से मेल कम होता जा रहा है। तकनीक ने दूरी मिटाई है, पर दिलों के फासले बढ़ा दिए हैं। जब तक तुम खुद दर्द से नहीं गुजरते, दूसरों की तकलीफ सच में महसूस नहीं कर पाते। दर्द ही तुम्हें सच्ची संवेदना सिखाता है। भीड़ बढ़ रही है, पर लोग अंदर से और ज्यादा अकेले होते जा रहे हैं। भीड़ में खो मत जाना, खुद के सुकून को पहचानो। हर किसी को सिर्फ समय की नहीं,
समझ की जरूरत होती है। अपने आप को किसी की आदत मत बनने दो, वरना तुम्हारी खुशी उसके खाली समय और मूड पर निर्भर हो जाएगी। अगर सच्चाई बोलने का शौक है तो अकेले चलने का साहस भी रखना पड़ेगा, क्योंकि सच की राह पर अक्सर भीड़ नहीं होती। अहंकार की बीमारी शराब की तरह है, पहनने वाले को छोड़कर बाकी सबको दिख जाती है। अहंकार सबसे पहले तुम्हारी खुशियों और रिश्तों को खत्म करता है। बस मुस्कुराते रहो, सोचती रहे दुनिया कि तुम्हें कौन सा सुख मिल गया है। सच्ची खुशी वही है जो दिल के भीतर की शांति से जन्म लेती है। जो मन में शांति पा लेता है वही असली विजेता है। सफलता का वस्त्र कहीं तैयार नहीं मिलता, इसे अपने कर्मों और मेहनत से एक एक टांका लगाकर खुद सिलना पड़ता है। अगर सच में खुश रहना चाहते हो तो इन 5 बातों पर ध्यान दो। 1. बीते हुए वक्त को जाने दो। 2. वर्तमान में पूरी तरह जियो। 3. भविष्य की अति चिंता मत करो। 4. खुद की तुलना किसी और से करना बंद करो। 5. अपने काम को टालने की आदत छोड़ दो। इन्हीं 5 बातों में तुम्हारी सच्ची शांति और संतोष छिपा है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिंदगी तुम्हें नहीं मिली, तुम जिंदगी को मिले हो। हर व्यक्ति में कुछ न कुछ कमी होती है। जो चेहरा बाहर से मुस्कुराता दिखता है, जरूरी नहीं कि अंदर से भी खुश हो। लेकिन जो अपनी कमियों को स्वीकार कर ले, वही वास्तव में सबसे मजबूत बनता है। किसी गरीब को खुश करना बहुत आसान है। उसे महंगे तोहफों की नहीं, थोड़े से सम्मान और प्यार की जरूरत होती है। कभी कभी एक छोटी मुस्कान बड़े उपहार से ज्यादा कीमती साबित होती है। 2 तरह के लोग हमेशा परेशान रहते हैं, एक जो ना कह नहीं पाते और दूसरे जो ना सुन नहीं पाते। अपने अधिकार और अपनी सीमाएं पहचानना जरूरी है, वरना लोग तुम्हें अपने इशारों पर नचाएंगे। जब कहानी अपनी होती है तो हम गलती हमेशा दूसरों की देखते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि हर इंसान अपनी कहानी का नायक है। इसलिए अपनी गलतियों को स्वीकार करना ही सबसे बड़ा साहस है। अक्सर हमें लगता है कि दूसरों का जीवन हमसे बेहतर है, पर हम भूल जाते हैं कि किसी और के लिए दूसरे हम भी हैं। खुशी का आधार तुलना नहीं, स्वीकार है, अपने जीवन को समझना और अपनाना। किसी के पास सब कुछ हो तो लोग जलते हैं, और किसी के पास कुछ ना हो तो लोग हंसते हैं। दुनिया का काम है बातें करना, तुम्हारा काम है अपने रास्ते पर चलते रहना। जब लगे कि जिंदगी में अब कुछ नहीं बचा, तो समझ लो कि नई शुरुआत का समय आ चुका है। सबसे गहरा अंधेरा उजाले से ठीक पहले आता है। किसी के लिए खुद को इतना मत गिरा दो कि अपनी ही नजरों में छोटे हो जाओ। खुद का सम्मान करना ही आत्म प्रेम है। कई लोग अपने आंसू छुपाकर मुस्कुराते हैं। उनकी हंसी के पीछे कितना दर्द छुपा है ये कोई नहीं जानता। और जो अपने दर्द में भी मुस्कुराना सीख जाए, वही असली योद्धा होता है। कितना भी अमीर इंसान हो, दर्द बेच नहीं सकता और सुकून खरीद नहीं सकता। सुकून वो दौलत है जो केवल भीतर से मिलती है। जिंदगी का नाम ही है आना जाना पाना खोना। जो आज है उसी का आनंद लो, क्योंकि कल निश्चित नहीं है। सच्चे रिश्ते वे हैं जो बिना कहे भी सब समझ जाते हैं, दूर रहकर भी अपना फर्ज निभाते हैं। दूरी रिश्तों को नहीं तोड़ती, कमजोर भावनाएं तोड़ती हैं। हर बात का जवाब दिया जा सकता है, लेकिन जो रिश्तों की अहमियत नहीं समझते, वे शब्दों की कीमत क्या जानेंगे। रिश्तों को जताया नहीं, निभाया जाता है। वही रिश्ता सच्चा है जो बिना शोर किए भी दिल में गूंजता रहे। किसी को बहस से हराने की कोशिश मत करो। कई बार चुप्पी सबसे बड़ा जवाब होती है। जो लोग हर समय तर्क वितर्क में लगे रहते हैं, उनके सामने तुम्हारा मौन उन्हें सबसे ज्यादा परेशान करता है। सबसे ताकतवर खेल मैदान में नहीं, दिमाग में खेले जाते हैं। जो अपने विचारों पर नियंत्रण पा लेता है, वही असली विजेता बनता है।
जो कुछ तुम्हारे पास है उसी में संतोष रखना सीखो। जरूरत से ज्यादा रोशनी भी आंखों को चुभने लगती है। कड़ी मेहनत करने वाला जानता है कि पैसा कैसे कमाया जाता है, लेकिन हाथ पर हाथ धरे बैठे लोग उसे हाथ का मैल कह देते हैं। मेहनत की कद्र वही कर सकता है जिसने खुद पसीना बहाया हो। तुम्हारे पास जो वक्त है उसे दूसरों की जिंदगी जीने में बेकार मत करो। अपनी जिंदगी जियो, अपने सपनों का पीछा करो। किसी का दिल दुखाने से पहले एक बार जरूर सोचो, उसके आंसू कभी तुम्हारी सजा भी बन सकते हैं। दूसरों को दुख देकर सुकून नहीं मिलता, सुकून तो दूसरों को खुश करके मिलता है। माँ बाप भगवान से भी बड़े होते हैं। भगवान सुख दुख दोनों देते हैं, पर माता पिता हर हाल में सुख की छांव बनकर साथ खड़े रहते हैं। माता पिता का प्यार शर्तों पर नहीं, भावनाओं पर टिका होता है। जैसे नींबू की एक बूंद हजारों लीटर दूध को बिगाड़ सकती है, वैसे ही अहंकार सबसे अच्छे रिश्तों को एक झटके में तोड़ सकता है। अहंकार संबंधों में जहर घोल देता है, इसलिए इसे छोड़कर रिश्तों में मिठास लाना सीखो। डाली से टूटा फूल फिर नहीं जुड़ सकता, लेकिन अगर डाली मजबूत हो तो उस पर नए फूल जरूर खिल सकते हैं। ठीक उसी तरह बीते हुए पल वापस नहीं आते, पर हौसले और विश्वास के साथ आने वाले पलों को खूबसूरत बनाया जा सकता है। हर गुजरा हुआ पल एक सीख है और हर आने वाला पल एक नया अवसर। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, माता पिता की कही बातों की सच्चाई और गहराई समझ आने लगती है। धन और दुआ दोनों कमाओ, क्योंकि जहां पैसा साथ नहीं देता वहां दुआ काम आती है। धन से तुम चीजें खरीद सकते हो, लेकिन दुआ से तुम्हें जिंदगी में सुकून मिलता है। श्री कृष्ण कहते हैं, धर्म के लिए खड़ा होना सीखो, धर्म का काल बनना सीखो और अपनों के लिए त्याग करना सीखो। चाहे समय कितना भी कठिन क्यों ना हो, यह विश्वास रखो कि ईश्वर ने तुम्हारे लिए कुछ अच्छा ही सोचा है। समझदार वही होता है जो ईंट का जवाब पत्थर से नहीं, बल्कि परिस्थिति देखकर सही कदम उठाता है। हिम्मत हमेशा बनाए रखो और आगे बढ़ते रहो, क्योंकि ताने तो भगवान को भी मिलते हैं। तुम तो अभी भी इंसान हो। भोला इंसान अक्सर धोखा खा जाता है, क्योंकि वो गलत लोगों पर भरोसा कर लेता है। लेकिन यही लोग सच्ची खुशी का स्वाद भी सबसे पहले चखते हैं, क्योंकि उनके दिल साफ होते हैं। श्री कृष्ण के ये विचार हमें धैर्य, समझदारी और सही मार्ग पर चलते रहने की प्रेरणा देते हैं। यही जीवन की असली शक्ति है। अब एक छोटी सी कहानी। एक गांव में मोहन नाम का व्यक्ति अपनी पत्नी सुनीता और 2 बच्चों के साथ रहता था। मोहन बेहद मेहनती और लगनशील था। उसने कड़ी मेहनत से अपना व्यापार खड़ा किया, जिससे गांव में उसकी अच्छी प्रतिष्ठा बन गई। उसका सपना था कि अपने बच्चों को बड़े शहर में पढ़ाए, एक बड़ा मकान बनवाए और उन्हें हर सुविधा दे सके। इन सपनों को पूरा करने के लिए वो सुबह से रात तक अपने ही काम में जुटा रहता। घर में नए नए सामान आते, सुविधाएं बढ़ती गईं, पर उसकी भागदौड़ खत्म होने का नाम नहीं ले रही थी। वो लगातार धन और संपत्ति बढ़ाने के पीछे भाग रहा था, बिना ये समझे कि संपत्ति और सुकून में बहुत फर्क होता है। जिंदगी का सुकून बाहर से नहीं, भीतर से आता है, ये बात उससे छूटती जा रही थी। श्री कृष्ण कहते हैं कि हर चीज की असली कीमत इंसान को 2 समय पर समझ आती है, एक उसे पाने से पहले और दूसरी उसे खोने के बाद। इसलिए जो भी तुम्हारे पास है उसकी कद्र करना मत भूलो। जिंदगी साइकिल की तरह है, संतुलन बनाए रखने के लिए लगातार चलना पड़ता है। मैंने ऐसे बहुत से लोग देखे हैं, कुछ मदद लेकर धन्यवाद कहते हैं और कुछ मदद लेकर समझते हैं कि सामने वाला बेवकूफ था। लेकिन सच्चाई यह है कि कभी भी किसी के साथ बुरा मत करो, क्योंकि खुद पर भरोसा रखने वाला ही अंदर से सबसे ज्यादा मजबूत होता है। जो दिल के सच्चे होते हैं उनकी परीक्षा जिंदगी सबसे ज्यादा लेती है। बड़ा सोचो, लेकिन शुरुआत छोटे कदमों से करो। सच्चे दोस्त वही होते हैं जिन्हें मुश्किल वक्त में ढूंढना नहीं पड़ता। तुम्हारी नीयत साफ होगी
तो देर सवेर दुनिया भी तुम्हें पहचान ही लेगी। तारीफ हमेशा चरित्र की होनी चाहिए, चेहरे की नहीं। खूबसूरत चेहरा बनाना कुछ मिनटों की बात होती है, लेकिन अच्छा चरित्र गढ़ने में पूरी उम्र लग जाती है। कितना भी महंगा कपड़ा पहन लो, गिरा हुआ चरित्र छुप नहीं सकता। तुम खुद को तोड़कर भी रख दोगे, फिर भी दुनिया पूरी तरह खुश नहीं होगी। हवाओं की आदत भी अजीब है, कहीं बुझती आग को भड़का देती हैं तो कहीं रोशनी देते दिए को बुझा देती हैं। अगर वाकई कुछ बड़ा करना चाहते हो तो अपनी सोच को ऊंचा रखो। कमजोर सोच इंसान को गिरा देती है। रिश्तों को घड़ी की सुइयों की तरह संभालो। किसी की रफ्तार तेज हो या धीमी, मायने ये रखता है कि सब आपस में जुड़े रहें। साइलेंट मोड सिर्फ फोन पर अच्छा लगता है, रिश्तों पर नहीं। लोगों की व्यर्थ बातों का जवाब ना देना कमजोरी नहीं, समझदारी है। समझदार लोग कीचड़ में पत्थर नहीं मारते। श्री कृष्ण कहते हैं कि इंसान के धैर्य और धर्म की असली परीक्षा तब होती है जब कठिनाइयां आती हैं। जब समय तुम्हारे खिलाफ हो तो सबसे अच्छा उपाय है शांत रहना और सही कर्म करते रहना। मित्रों, अगर आपको श्री कृष्ण के ये विचार दिल को छू गए हों तो इस वीडियो को दिल से लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए ताकि किसी उदास मन को थोड़ी सी रोशनी मिल सके। कमेंट में लिखना ना भूलें, जय श्री राधे कृष्ण। और ऐसे ही ज्ञानवर्धक वे प्रेरणादायक वीडियो के लिए हमारे चैनल कर्म धर्म को सब्सक्राइब जरूर करिए और साथ में घंटी का बटन भी दबाइए ताकि अगला संदेश सबसे पहले आप तक पहुंचे। अंत तक इस वीडियो को सुनने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। जय श्री राधे कृष्ण।